लूका की इंजील मुकद्दस उसका 22वां बाप उसकी 42वीं आयत लिखा है, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आमीन। कई दफा हम समझते हैं कि जब हम खुदा की मर्जी के अंदर जो है आ जाते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को जो है बसर करते हैं, तो फिर किसी भी तौर पर जो हमारे रास्ते के अंदर कोई मुश्किल नहीं आएगी, हम स्मूथ जो है वो चलेंगे और कोई दुश्वारी हमें किसी तौर पर नहीं घेरेगी। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है वो बाप से कह रहा है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। और जब वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं तो जमीन पर लोग उन्हें नाजायज औलाद कहते हैं। जब अपने बाप की मर्जी को जो है वो पूरा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है वो ट्रैप बन रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जब वो जमीन पर बाप की मर्जी को जो है वो पूरा कर रहे हैं तो लोग उन पर जो है तोहमतें जो है वो लगा रहे हैं। जब वो अपने बाप की मर्जी को जो है वो पूरा कर रहे हैं तो उनके दुश्मन जो है बन रहे हैं। जिसको उन्होंने सिखाया और बताया वही उनका दुश्मन जो है वो बन गया। जब अपने बाप की जो है वो मर्जी को पूरा जो है वो कर रहे हैं तो लोग जो है झूठे भुगतान उन पर जो है वो लगा रहे हैं। जब अपने बाप की मर्जी को जो है वो पूरा कर रहे हैं तो लोगों ने मिलकर जो है वो मंसूबा बनाया कि जो है उन्हें सलीब जो है वो दी जाए। और कलाम कहता है बाप की मर्जी पूरी करने में जो है उन्होंने लानती मौत जो है वो गवारा की है। इसका मतलब है वो बाप की मर्जी में थे, लेकिन इसके बावजूद दुश्वारियां और मुश्किलात और दर्द जो उनकी जिंदगी के अंदर आया। इसका मतलब है कि जब हम जो है खुदा की मर्जी में होते तो ऐसा नहीं होता कि हम हर तौर पर जो है मुबर्रा या आजाद होते हैं मुश्किलात से मर्जी को पूरी करते बाप की, बल्कि मुश्किलात हमें जो है घेर सकती हैं, तकलीफें हमें घेर जो है वो सकते। इसलिए ये जो निकम्मी बात है कि अगर हम खुदा की मर्जी में रहेंगे तो आसानियां पैदा होंगी। इसलिए मैं खुदा की मर्जी में चलूंगा, मैं उसकी मर्जी में रहूंगा। मैं उससे मांगूंगा क्या बाप तू बता कि किस तौर पर मैं तेरी मर्जी में जो है वो चल। हम कई दफा आसानियों के लिए जो है वो ये बातें मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप बाप की मर्जी में चलते हो तो मुश्किलात आ सकती है, दुश्वारियों से आप गुजर सकते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जब आप मुश्किलात और दुश्वारियों से खुदा की मर्जी में रहते हुए गुजरोगे तो फतह आपके कदम चूमेगी, जैसे उसने यीशु के कदम चूमे। यीशु के नाम में आमीन।